अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लुबनास एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बेटा सबसे पहले आपके पास आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस हैं। बायो इकोनॉमिक्स भी है, बायोफिज़िक्स भी है और पैलेंटोलॉजी भी है, साइटोलॉजी, डिफरेंट जितनी भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट वो भी आपने करनी है। ब्रांचेस में ऑल ब्रांचेस आती हैं। ठीक है। सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स है वो आपने करने हैं और 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी इनकी पोजीशन है क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर वाली, ये आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोडाइवर्सिटी और इसकी इंपॉर्टेंस आपने करनी है। प्रिंसिपल ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आपने करना है। जाइलम की डेफिनेशन और इसके बारे में बताना है कि उसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत डिटेल में नहीं, नॉर्मली। एंड फ्लोएम का भी। ठीक है। क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसकी सेल्स हैं, क्या इनकी वर्किंग है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोसिस एंड मियोसिस, इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपको 3 पॉइंट्स या सिग्निफिकेंस, सेम थिंग। ऑलराइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। इनके बारे में बताना है। डिफरेंस बिटवीन है तो भी आप लिख सकते हैं, डिफाइन करने के लिए पूछे तो भी आप बता सकते हैं। और ये छोटी छोटी डेफिनेशन तो जो आपको करनी है, इसमें से जो मोस्ट कॉमन और जो मतलब इम्पॉर्टेंट है वो मैंने लिखी है। एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये डेफिनेशन थे जो आपको करनी है। और भी आ सकती हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। आप प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट बताएंगे। फ्लो चार्ट का मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं होता, एक बॉक्स बना हुआ होता है टेबल में, उसमें आपको बताते हैं कि प्लांट टिश्यू हैं, इसकी ये टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे उनकी कितनी टाइप्स है, दैट इज़ द फ्लो चार्ट। इसी तरह आपका फ्लो चार्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी है, तो वो भी आपको बताना है। ठीक है, वो भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की आपको डेफिनेशन देनी है कि वो क्या होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके साथ इनकी इक्वेशंस भी आपको देनी है कि रिएक्ट करने पर क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको उसका फ्लो चार्ट पूरा याद करना है और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरा याद करना है। ठीक है। फ्लो चार्ट आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पूरा लर्न करना है और इसमें से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके पास टॉपिक आता है स्पीशीज़, जीनियस, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, ये वाला आपको पूरा करना है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में से आपको आएगा ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डिफरेंस बिटवीन में भी दे सकते हैं और क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपसे। नॉर्मली सवाल आपसे एटीपी का आ सकता है कि एटीपी क्या है, ल्यूकीमिया, थैलीसीमिया, ये आपकी ब्लड की डिजीज़ हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन मैंने फर्स्ट डिफरेंस रखा है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। नंबर 2 प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स। नंबर 3 लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसको, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये फिलहाल आपके जो हैं वो डिफरेंस बिटवीन हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद डायग्राम जो शॉर्ट में आ सकती है वो डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू, एक नर्वस टिश्यू की आ सकती है और एक स्मूथ और कार्डियक मसल्स की स्मूथ एंड स्ट्राइटेड मसल्स, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं ये इसमें, इनकी डायग्राम आपकी जो है वो शॉर्ट में आ सकती है। ठीक है जी। तो ये तो हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। कोई प्रॉब्लम हो आपको, आप इनबॉक्स कर दें, मुझसे पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या कितना लिखना है आपको, कोई भी क्वायरीज हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके जी। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बताती हूँ मैं आपको, करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इन्हीं वन आपको कोई भी याद करना है, जो आपको आसान लगे, जो आपको ईजी लगे, वो आपको लर्न करना है। नंबर 2 ट्रांसपायरेशन, इसकी अकरेंस के वो कहाँ पाया जाता है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस आपका कहाँ होता है बेटा, स्टोमेटा में। तो अकरेंस में जो आप लिखेंगे वो स्टोमेटा के बारे में लिखेंगे। इससे एक एडवांटेज ये होगा कि अगर शॉर्ट में स्टोमेटा पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, इसको गार्ड सेल्स कहते हैं हम। तो आप अकरेंस में हम स्टोमेटा के बारे में बताएंगे कि ट्रांसपायरेशन हमारी स्टोमेटा में होती है और ट्रांसपायरेशन की सिग्निफिकेंस के पॉइंट, इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे। ऑलराइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंजाइम्स, इसकी डेफिनेशन बताएंगे और इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। एनिमल टिश्यू में आपके पास 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज आते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिंग टिश्यू, नर्वस टिश्यू जी, मसल्स टिश्यू। ये 4 टिश्यू आपके पास आते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स टिश्यू
एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, अच्छा ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आपकी बुक में दी हुई है। किंगडम मोनरा से किंगडम प्रोटिस्टा, ये वाला आपको याद करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल के ऑर्गेनल्स बहुत सारे हैं, इसमें से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका न्यूक्लियस है, प्लास्टिड है, एंड इफ़ यू वांट तो इनके बाद अगर आपको कुछ करना है तो वो आप सेल मेम्ब्रेन को देख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और इसके बाद अगर आप कुछ देखना है तो सेल मेम्ब्रेन को कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड और ब्लड की डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट्स में आपके पास आता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स और इसके फंक्शंस। ये आपको करना है ब्लड के क्वेश्चन में। डाइजेशन की डेफिनेशन बताएंगे, और डाइजेशन इन ओरल कैविटी यानी कि माउथ में, डाइजेशन इन स्टमक और लिवर, ये आपका डाइजेशन का है। ठीक है, अच्छा ओरल कैविटी, स्टमक की आपको आई थिंक डायग्राम बनानी होगी, और लिवर की भी बनानी होगी डायग्राम, और लॉन्ग क्वेश्चन में। और डायग्राम का सिर्फ जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी बुक में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक हार्ट, ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इन दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस आएगी। डायग्राम हमेशा सेंटर में होनी चाहिए, लेबलिंग आपकी कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, और अंडरलाइन होने चाहिए, डबल अंडरलाइनिंग होनी चाहिए हर लेबलिंग पर, तो आपकी डायग्राम बहुत अच्छी और बहुत ही, ये टिप होती है, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। डायग्राम सेंटर में ड्रॉ करनी है, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जब आप लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग को अंडरलाइन करेंगे डबल, और कैपिटल वर्ड से लिखेंगे। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।